संजय जी ने अपनी कलम से एक ऐसी बात को कहा हुआ है जो बात मैं समझता हूं कि आज इस समाज में बहुत ही जरूरी, क्योंकि बेटियों की हत्या सिर्फ भ्रूण में ही नहीं हो रही है, हर कदम कदम पर उनको उस हत्या का सामना करना पड़ रहा है। अगर वो भ्रूण से बच जाती हैं तो वो शिक्षा के मंदिर नहीं पहुंच पाती। और तब ऐसी बेटी क्या कहती है, माँ मेरा दाखिला करा दो, मैं भी पढ़ने जाऊंगी और पढ़ लिख कर अफसर बिटियावर जग में नाम कमाऊं। क्या बेटियों को बढ़ावा दें, बेटा और बेटी दोनों को एक निगाह से पालन पोषण की इस समाज में स्वतंत्रता मिलनी ही चाहिए। मैं संजय जी की बात से बिल्कुल सहमत हूं। अभी हमने जो गीत सुना वो बड़ी मधुर आवाज में, और ऐसा नहीं है कि सिर्फ मधुर आवाज में भी कह पाते हैं, वहां के लोग अपनी बात को सशक्त और ओज भरे अंदाज में भी कहने का साहस रखते हैं। ऐसे ही ओज भरी आवाज के राजकुमार प्रतापगढ़ से पधारे हुए राजकुमार प्रतापगढ़िया हम सबके बीच में अपनी एक रचना को लेकर के पधार रहे हैं। उनकी एक जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। मैं आदरणीय प्रशांत जी, प्रवीण जी और सतमोला कवियों की चौपाल कार्यक्रम का बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे इस पटल पर आमंत्रित किया गया है। और इसी के साथ मैं ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करूंगा और अपनी रचना को सुनाता हूं। मैंने ये जो रचना की है ये देश के उन जवानों के ऊपर है जो हमारे खातिर सीमा पर हमारी पहरेदारी कर रहे हैं, और जब वह जवान शहीद होते हैं स्वागत है बॉर्डर पे हमारे लिए, तो उनके मन में जो विचार आता है अपने परिवार से मिलने का निश्चित ख्याल आता होगा, क्योंकि जब सभी को आता है तो उनको भी आता होगा, अपने माँ की, पिता की और बहन भाइयों की उनको याद आती है जब अंतिम समय में। तो वहाँ वो क्या कहते हैं जब मिल नहीं पाएंगे, तो आती जाती हवाओं के माध्यम से वे अपने परिवार को जो संदेश देते हैं मैं आप तक पहुँचाता हूँ। स्वागत है। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। लाल तेरा नहीं लौट सकेगा, माँ को ये संदेश बता दे। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। मेरे पिता से तू ये कहना, सीना ताने गर्व से रहना। सीने पे गोली खाई है मैंने, पीठ नहीं दिखलाई है मैंने तिरंगे की लाज न खोई, भिड़ गया मौत से भय ना कोई। आज तिरंगा जश्न में डूबा, जाके सबको धूम सुना दे। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। और माँ और पिता को जो संदेश देता है उसके बाद अपनी बहन की भी याद आती है, तो बहन के लिए क्या बोलता है। मेरी बहना देख रही है, हाथ में राखी लेकर राहें, जाके उसको दिखला दे तू किसी की सूनी सूनी बाहें। फिर भी ना वो समझ सके तो, फिर भी वो ना समझ सके तो, उसको तू ये बतला देना, तेरा चुकाने कर्ज राखी का अगला जन्म ले आऊंगा। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मेरी बहना लाडली मेरी, मेरी बहना लाडली मेरी, उसके सिर पर हाथ फिरा दे। ऐ पुरवाई घर जा मेरे, मेरे घर का दिया बुझा दे। और माँ, पिता और बहन के बाद वह अपनी अर्धांगिनी, अपनी पत्नी को क्या संदेश देता है, उसके लिए संदेश देता है। स्वागत। मेरे घर के ही आंगन में
बैठी होगी गुमसुम याद में मेरी खोई खोई, आंखें जिसकी हो रोई रोई, उसको बाहों में भर लेना, मेरा ये संदेश तू देना, कहना प्रिय नहीं मैं लौटा, लेकिन मैंने दिया न धोखा। क्या बात है। मुझ पे धरा का कर्ज पड़ा था, जिसको चुकाने को जन्मा था, तुम हो मेरी जीवन संगिनी, राख करे जब तन को अग्नि, तुम हो मेरी जीवन संगिनी, राख करे जब तन को अग्नि, आंखों में आंसू ना लाना, बच्चों को भी तुम समझाना, कभी अंधेरा बढ़ जाए तो, कभी अंधेरा बढ़ जाए तो, तन्हा मन गर डर जाए तो, कोई उनको राह न सूझे, तुझसे पता खुशियों का पूछे, जाके उनको राह सुझा दे, मेरे घर का दिया बुझा दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे घर का दिया बुझा दे, लाल तेरा नहीं लौट सकेगा, माँ को ये संदेश बता दे, ऐ पुरवाई घर जा मेरे। बहुत सुंदर। सतमोला कवियों की चौपाल में